अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज हम बात करेंगे कि रोमानिया में अगर आप आते हैं तो आप क्या क्या काम कर सकते हैं। क्या रोमानिया में सिर्फ फैक्ट्रियों में काम है या कोई और भी काम है। मैंने काफ़ी दोस्तों से बात हुई है और पूछा भी है और मेरी बात भी हुई कि रोमानिया में और काम है। तो मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि हाँ जी, रोमानिया में और भी काम है, पार्ट टाइम काम भी मिल जाता है, इजीली मिल जाता है और पेपरों पे भी मिल जाता है। जैसे भी है, आप फुल टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। रोमानिया में बगैर स्किल के बड़े बड़े अच्छे काम हैं और आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। पहले तो मैं ये बताऊं कि अगर आप रोमानिया वर्क परमिट के ऊपर आते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, इलीगल ना हो। आप यूरोप में लीगल रहें, ज़्यादा बेहतर है। एक बात याद रखें, अगर आप डंकी लगा के आप स्पेन, जर्मन, बेल्जियम, हॉलैंड आ जाएंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। आप एक असल वीज़ा छोड़ के आप इलीगल हो जाएंगे, जिससे आपका नुकसान होगा। फिर आप पेपरों के चक्कर में पड़ जाएंगे। फिर आपको याद आएगा पाकिस्तान जाना है, अपनी फैमिली के पास जाना है। फिर आप पेपरों पे बेशुमार पैसा लगाएंगे। आपको नहीं पता, शायद अगर आप पाकिस्तान में, मैं आपके अपने भाइयों को गाइड करता हूँ कि इधर पेपर बनवाने के लिए बड़ा पैसा लगता है, हर माह टैक्स पे करना पड़ता है। बजाय कि एक आप लीगल तरीके से आए हैं, ऊपर से आप डंकी लगा के आगे आएंगे, फ़ायदा क्या होगा। पेपर बनवाने के लिए कम से कम 250 से 300 यूरो कम से कम हर माह टैक्स देना पड़ता है। पुर्तगाल हो, स्पेन हो, इटली हो, जिनकी इमिग्रेशन खुलती है, उनको हर माह 250 300 यूरो हर माह पे करना है। काम इतना मिलता नहीं है। अगर आप पुर्तगाल में, स्पेन में, इटली में चले जाएंगे तो 1000 यूरो, 1200 यूरो कमाएंगे, जिसमें से आप टैक्स भी पे करेंगे। तो वो पेपर बनवाने के पीछे पड़ जाएंगे, जी मुझे फैमिली बड़ी याद आती है, मैंने अपने बच्चों के पास जाना है। तो उससे बेहतर नहीं कि आप रोमानिया में रहें। रोमानिया में अगर आप लीगल हैं तो आपके लिए काम ही काम है। रोमानिया में लास्ट टाइम मेरे एक दोस्त ने बताया है, जो विजिट करने गया था, कह रहा उधर लोग, यकीन करें आपको अजीब लगेगा, उधर कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा है। रोमानिया इस टाइम उन कंट्री में शामिल है कि जो शेंगन जोन में आने के लिए कह लें बेताब हैं, बेकरार हैं, बार बार अप्लाई कर रहे हैं और कुछ शराइत उनकी पूरी भी हो चुकी है। अब जैसे क्रोएशिया आ चुका है, अब रोमानिया भी शेंगन जोन में आने ही वाला है। कुछ दोस्त वेट कर लें, इलीगल ना हो। इंशाल्लाह इस साल नहीं तो अगले साल ये लाजमन शेंगन जोन में आ जाएगा। फिर आप शेंगन जोन में ही होंगे, चाहे जर्मनी आए, बेल्जियम आए, हॉलैंड आए। फिर आपके लिए पेपरों की वही वैल्यू होगी जो नॉर्मल दूसरे कंट्री की है। अगर आप रोमानिया में आ गए हैं, आप स्टे करें, इलीगल ना हो, आगे कहीं ना जाएं। मैं तो यही आपको सजेशन दूंगा। दूसरी बात है कि रोमानिया में आपके पास इस टाइम कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा है। अगर आप राज हैं, अगर आप मजदूर हैं, टाइल लगा सकते हैं, अगर आप आरे पे काम कर सकते हैं, वाकई मैं कह रहा हूँ उधर भी सब कुछ है। अगर आप लकड़ी का काम जानते हैं, अगर आप लोहे का काम जानते हैं, ये उनके लिए वीडियो है जिनके पास कोई स्किल नहीं है। अगर आप कोई भी काम जानते हैं, एग्रीकल्चर का काम भी रोमानिया में है, बहुत ज़्यादा है। हम यही सोचते हैं कि जी नहीं, एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ ग्रीस ज़्यादातर पॉपुलर है या इटली है, ऐसा नहीं है। हर जगह हर काम मिल जाता है, करने वाला हो। पिज़्ज़े के अंदर काफ़ी काम है रोमानिया में, क्योंकि टूरिस्ट भी आता है, जिसकी वजह से काम काफ़ी है। उसके बाद कॉफ़ी बार में काम है। उसके बाद आपको रेस्टोरेंट में ये जो टेलर वाशर जिसे कहते हैं कि हेल्पर के तौर पे जो बर्तन धोने के लिए होता है एक बंदा, वो स्पेशल होता है, उसे 800 से 900 यूरो मिलता है। जो बड़े रेस्टोरेंट में सिर्फ बर्तन धोने के लिए बंदा होता है, सिर्फ उसका काम है बर्तन धोना, उसके 800 से 900 यूरो मिल रही है। और कुछ रेस्टोरेंट वाले उसको साथ रहायश भी देते हैं, खाना आपने रेस्टोरेंट में ही खाना है। वो आपका अगर वो पैसा जो आप अकाउंट करेंगे तो वो 1100 यूरो या 1200 यूरो बन जाता है। तो उससे बेहतर है कि आप इलीगल हों, कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात है, किचन में ही अगर आपने काम करना हो तो पिज़्ज़े का काम आप 2 से 3 वीक में, मैक्सिमम 1 माह में सीख सकते हैं। अगर आपका जहन है, आप एक्टिव हैं, आप सीखना चाह रहे हैं, तो आप 1 माह में पिज़्ज़ा का काम सीख लेंगे। तो उसमें भी आप 800 900 1000 यूरो कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कारीगर कितने अच्छे हैं, उस हिसाब से आपको पे मिलेगी। अगर आप कुकिंग का काम सीख लेते हैं तो फिर भी रोमानिया में आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कुकिंग का काम हमारे काफ़ी पाकिस्तानी दोस्त कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जो काम करते हैं।
तो आप कुकिंग का काम सीखेंगे तो आपको 1500 1800 यूरो भी मिल सकता है, लेकिन वो अच्छे रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। जो आम छोटे मोटे रेस्टोरेंट है, छोटे मोटे ढाबे स्टाइल के हैं, जो छोटे रेस्टोरेंट है, छोटे ढाबे हैं, उनमें आपको 1000 1100 1200 यूरो ही मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी सही काम सीखते हैं, दिल लगा के सीखते हैं, तो आपको ये मैं वाकई बता रहा हूँ कि आप 1500 यूरो का रोमानिया में भी कमा सकते हैं, और रोमानिया से में 1700 1800 यूरो भी कमा सकते हैं। और अगर आप, मैं हेल्पर की बात कर रहा हूँ, अगर आप किचन में हेल्पर हैं तो 800 यूरो तो हेल्पर भी कमा रहा है। 700 से 800 यूरो एक अच्छी जगह पे हेल्पर भी कमा रहा है, जिसका काम है सलाद बना दिए, रेस्टोरेंट की तैयारी काट दी। तैयारी में क्या होता है, छोटे मोटा प्याज काट दिए, जो भी सब्जियां वगैरह वेजिटेबल काट के रख दी, उनको तैयार करना होता है। कुकिंग जो करनी होती है वो तो शेफ़ ने करनी होती है, शेफ़ कुक ने, और आपने तैयारी करनी है, आपने जो भी चीज़ें हैं वो पूरी करनी होती हैं। 700 800 यूरो तो आपको मिल जाता है विद रहायश की। तो इसलिए मैं दोस्तों को बोलूँगा कि खुदारा आप ऐसा ना करें कि आप रोमानिया में आएँ, रोमानिया से आगे डंकी लगा के लोगों की बातों में आएँ। अक्सर हम ऐसे करते हैं कि सुनी सुनाई बातों में आते हैं, जो सुनते हैं हम उस पर ज़्यादा यकीन करते हैं, जो बीतते हैं उस पर यकीन नहीं करते। अगर आपको रोमानिया में 600 यूरो मिल रहा है, साथ आपको रहायश मिली है, आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा पूरा मिल रहा है, तो आपको ये पता है आपको कितने पैसे मिल रहे हैं? आपको ये तकरीबन 800 से 900 यूरो समझे मिल रहा है। आपको महसूस इसलिए नहीं हो रहा कि ना आप रहायश का पे कर रहे हैं, ना आप ट्रांसपोर्ट का पे कर रहे हैं। अगर आप ये दोनों चीज़ें पे करेंगे तो यकीन करें आपको 900 यूरो भी मिलेगा, तब भी आपका 600 यूरो नहीं बच पाएगा। तो आप लीगल तरीके से रहेंगे रोमानिया में, तो आप जब मर्जी चाहें अपने बच्चों के पास आएँ जाएँ, घूमें फिरें, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका वीज़ा आगे एक्सटेंड होता रहेगा, बजाय कि आप, मैंने बहुत सारा सुना है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड ये आ रहा है कि अक्सर दोस्त लोगों की बातों में आते हैं, रोमानिया है, रोमानिया से आगे 3-3 हज़ार यूरो दे के डंकी लगाते हैं, फिर आगे जर्मन बेल्जियम हॉलैंड आते हैं। तो क्या फ़ायदा भाई मेरे? एक तो आप गलत तरीके से शेंगन जोन में आए हैं, दूसरा आप कितना कमा लेंगे? उतना ही कमा पाएंगे ना। तीसरा आपको नुकसान क्या होगा? आप इलीगल हो जाएंगे। तो इलीगल होने से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप जहां आए हैं वहीं स्टे करें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। रोमानिया में बहुत ज़्यादा काम है, जिनकी पे भी अच्छी है, आपको अच्छा 700-800 यूरो आप कमा सकते हैं। और मैं वाकई बता रहा हूँ, चाहे तो आके देख लें। स्पेन और इटली में, पुर्तगाल की तो बात छोड़ें, उसमें तो 500-600 यूरो से ज़्यादा नहीं कमा सकते आप। अगर आप इटली और स्पेन में भी आ जाएंगे तो यकीन करें आप 700-800 900 मैक्सिमम 1000 यूरो कमाएंगे। उसमें आप रहायश भी पे करेंगे, और ट्रांसपोर्ट भी पे करेंगे, आपको बचना 600-700 यूरो ही है। तो बेहतर मैं अपने दोस्तों को ये गाइड करूंगा, प्लीज़ मेरी बात माने और इलीगल ना हो, ना डंकियां लगाएं, ना अपने पैसे ज़ाया करें। अगर आपको साफ़ी 600 यूरो बच रहा है तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है, आपके लिए बहुत फ़ायदा है, और आप एक अच्छे शहरी होने का सबूत देंगे, आप एक अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत भी दे सकते हैं, और आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। दुआ में यहाँ रखें, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।